नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा दर्शक संजीव। आज की चर्चा का विषय है गलत दवा उपयोग या रॉन्ग मेडिसिन टेकन से जो प्रभाव होते हैं वो हम पर प्रभावी होंगे या नहीं, उसका ज्योतिषीय उपाय व समाधान हम कैसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं की जानकारी आज के इस वीडियो में हम करेंगे। इससे पूर्व कि हम इस टॉपिक पर चर्चा करें तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक होता है कि शरीर में होने वाले रोग और रोगों के विरुद्ध जो एंटीबॉडी निर्माण का काम और रोगों से लड़ने का काम शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र का तंत्र या शरीर का इम्यूनो सिस्टम करता है। और ज्योतिष शास्त्र में जो शरीर की प्रतिरोधी क्षमता है या जो शरीर का इम्यूनो सिस्टम है उसको सूर्य की कुंडली से या सूर्य की स्थिति से देखा जाता है। अगर हम इसको ऊर्जा पैटर्न के हिसाब से देखें तो वो भी इस चीज को स्पष्ट करता है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मुख्यतः सूर्य ग्रह पर निर्भर करती है, क्योंकि सूर्य पूर्णतः सात्विक ग्रह है। सूर्य हमेशा आत्मबल देने वाला ग्रह है और तीनों कुंडलियों में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली में, इन तीनों कुंडलियों में जो सबसे प्रभावी कुंडली होती है वह सूर्य कुंडली होती है, जिससे हम जातक के घटनाओं में होने वाले परिणामों का अंतिम रिजल्ट निर्धारित करते हैं, क्योंकि उसको अंतिम निर्णय आत्मा से या अंतिम प्रभाव आत्मा पर ही होना होता है। और जो जीव का सूर्य होता है, जो उसकी आत्मबल होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वह कुंडली में हाथ में वास्तु में सूर्य की स्थिति को देख के निर्धारित की जा सकती है, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यदि हमने कोई गलत दवा ले ली है या दवा का अतिरिक्त डोज हमने ले लिया है या किसी भी बीमारी का हमने ट्रीटमेंट जो लिया है उसमें हमने गलत या अधिक डोज उस दवाओं के या अन्य दवाओं के ले लिए हैं, तो उसका हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव होगा या बुरा प्रभाव होगा या न्यूट्रल प्रभाव होगा, इसका निर्णय हम जातक की प्रतिरोधी क्षमता से करते हैं, जो हम जातक की प्रश्न कुंडली और लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित करते हैं। सूर्य की कुंडली या सूर्य जातक की लग्न कुंडली या जातक की प्रश्न कुंडली में जितना मजबूत स्थिति में निकल कर आएगा, वह जातक रोगों के प्रति या गलत दवा लेने या अतिरिक्त डोज लेने के प्रति उतना ही अधिक प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता वाला मजबूत होगा, जिससे कि वह उस गलत दवा के नकारात्मक असर को शरीर पर नहीं होने देगा। जब जातक की ज्योतिष्य के द्वारा निर्धारित की गई लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली में सूर्य पीड़ित हो और उसका संबंध छठे भाव या 12वें भाव से हो, तो जातक उस स्थिति में गलत दवा लेने पर या अतिरिक्त दवा लेने पर हॉस्पिटल्स में जा सकता है, उसे दवाएं लेनी पड़ सकती हैं या और अधिक स्थिति पर जातक को परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। सामान्यतः सूर्य पीड़ित कैसे होता है? सूर्य पीड़ित, क्योंकि सूर्य गर्मी है, चंद्रमा के क्षेत्र में जलीय क्षेत्र में आने से सूर्य पीड़ित हो जाता है, जलीय भाव में आने से सूर्य सामान्यतः पीड़ित हो जाता है। इसके साथ ही क्योंकि सूर्य आत्मा है, प्रकाश है, ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है और वह अंधकार के विपरीत है, तो यह चीज अंधकार में होने पर या धुआं होने पर या धुंध होने पर कम हो जाती है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश सर्दियों में बादलों की तरह या धुंध की तरह
धरती पर पहुंच नहीं पाता, उसी तरह सूर्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और जातक द्वारा लिए गए गलत औषधि सेवन और अतिरिक्त दवा के लेने पर जो उसको साइड इफेक्ट या परेशानी होती है, उससे सूर्य उसका बचा या उसका मुकाबला नहीं करने में सक्षम नहीं हो पाता। अर्थात सूर्य की पीड़ित स्थिति में रोगों की प्रबलता होती है और सूर्य का उन पर असर नहीं हो पाता है। जातक की कुंडली में जो शनि है वह अंधेरे का कारक होता है और राहु वो अंधेरा जो धुंधमय होता है और गहरा होता है उसका कारक होता है। राहु की वजह से अगर सूर्य पीड़ित है तो आकस्मिकता, दुर्घटना, भय, घुटन, शरीर के क्षय होने का कारण बनता है। अगर जातक की कुंडली में सूर्य स्वयं पीड़ित है तो उस स्थिति में जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। जातक बार बार बीमार पड़ता है, उसको सभी तरह के बुखार सामान्य स्थिति में घेर लेते हैं, उसको हृदय से जुड़ी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको पेट से जुड़ी हुई एसिडिटी या हाजमे की समस्या का सामना करना पड़ता है। जातक का WBC कम बनता है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। साथ ही जातक को रीढ़ से संबंधित बीमारी या सिर से जुड़ी हुई बीमारी या अंदरूनी रक्त प्रवाह या सूजन देखने को मिलती है। इसके साथ ही सूर्य चूंकि आत्मा है और सूर्य का तेज उसका आत्मबल है, अगर सूर्य की स्थिति कमजोर होती है तो जातक की विल स्ट्रॉन्ग अर्थात किसी भी परेशानी, विपरीत परिस्थिति के विरुद्ध खड़े रहने की जो क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसकी पूरे शरीर पर कंट्रोलिंग अर्थात किसी रोग के प्रति काम करने की क्षमता या किसी कार्य के प्रति मजबूती से खड़े रहने की क्षमता भी बिल्कुल घट जाती है, जिसके कारण वह रोगों से ग्रसित होना प्रारंभ हो जाता है। राहु से पीड़ित होने की स्थिति में जातक को एलर्जी, परजीवी संक्रमण, भय, घुटन, अजीब तरह का भय, डर और इसके साथ ही खाने का जहर में बदलना, फूड पॉइजनिंग हो जाना या जहर का प्रभाव जातक पर देखने को मिलता है। इस प्रकार हमने सूर्य के पीड़ित होने की स्थिति में दो ग्रह सूर्य और राहु पर चर्चा करी। इसके साथ ही हमने दो भाव जोड़े हैं। छठा भाव जो रोग का भाव है, 12वां भाव रोग होने पर हॉस्पिटल पहुंचने का भाव है। इसके साथ ही एक भाव और इसमें आवश्यक रोल प्ले करता है, वह है जातक का पंचम भाव। पंचम भाव जातक के हर प्रकार के रोग की दवाओं का या औषधि का प्रदर्शन करता है। पंचम भाव जितना मजबूत, जितना प्रभावी और जितना इफेक्टिव होगा और सूर्य से जुड़ा होगा तो जातक पर गलत दवा लेना या अतिरिक्त डोज लेने का प्रभाव नहीं होगा, वह उस पर नकारात्मक असर नहीं करेंगे। अगर जातक की कुंडली में सूर्य पीड़ित हो, पंचम भाव पीड़ित हो और लग्न भी पीड़ित हो तो ये मान के चलिए जातक गलत दवा लेने या अधिक दवाओं के ओवरडोज लेने की वजह से परेशान होता है। उसको उसके नकारात्मक परेशानियों का या नकारात्मक परिणाम के फलस्वरूप रोग घेर लेते हैं। यदि हम वास्तुशास्त्र में इस भाव को देखें कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो यदि जातक के वास्तु में उसके उत्तर का भाव प्रबल है, मजबूत है और वह ग्रह प्रकाशमान है, अंदर कमरों में या अंदर चौक तक उसके प्रकाशमान होता है, तो जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
इसके विपरीत स्थिति होने पर जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। यदि ये स्थिति हो और उसके साथ ही ग्रह का प्रवेशद्वार राहु के पद से हो जाए, तब घर में आकस्मिकता या रोगों का प्रवेश होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः इस स्थिति से निजात पाने के लिए अगर उनके नकारात्मक परिणामों और नकारात्मक होने वाले रोगों से बचने के लिए जातक को पंचम भाव मजबूत करना चाहिए। उसके साथ ही सूर्य की स्थिति और उसके प्रभाव को भी उसकी कुंडली या प्रश्न कुंडली के हिसाब से जातक को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि जातक का आत्मबल बढ़ता है और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जितने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, गलत दवाओं का असर जातक पर नहीं होगा। इनके उपाय जातक के द्वारा अपनी प्रश्न कुंडली, लग्न कुंडली को अच्छे ज्योतिषाचार्य जिन्हें रोग ज्योतिष की जानकारी है को दिखाकर ही लेना चाहिए। धन्यवाद।